नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी में प्रशासनिक सुविधा और लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों जिलों की सीमाओं के पास बसे कुछ गांवों की दशकों पुरानी समस्या अब समाप्त होने जा रही है। शासन ने इन जिलों के 13 गांवों की अदला बदली का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, जिससे करीब 32,000 लोगों का पता और जिला दोनों बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया के पीछे मुख्य उद्देश्य पॉकेट विलेज यानी ऐसे गांवों को राहत देना है जो भौगोलिक रूप से एक जिले में तो हैं, लेकिन प्रशासनिक और एक दूसरे के अधीन आते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि गांव वालों को ब्लॉक, थाना या तहसील जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो समय और संसाधन दोनों की बर्बादी है। इस प्रस्ताव के अनुसार कौशाम्बी जिले के 11 गांव प्रयागराज में शामिल किए जाएंगे, जिससे लगभग 24,000 लोग प्रयाग जनवासी बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के 2 गांव कौशाम्बी में जोड़े जाएंगे, जिससे लगभग 6,000 लोग कौशाम्बी जिले के नागरिक बन जाएंगे। इस अदला बदली के बाद प्रयागराज में कुल गांवों की संख्या 1540 से बढ़कर 1549 हो जाएगी। वहीं कौशाम्बी में गांवों की संख्या 451 से घटकर 442 रह जाएगी। इन दोनों जिलों की सीमा पर बसे कई गांव ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति पेचीदा है। उदाहरण के लिए प्रयागराज के चक, चंद्रसेन और उजिहनी आइमा गांव पूरी तरह से कौशाम्बी के गांवों में घिरे हुए हैं। प्रशासनिक कामों के लिए इन गांवों को अपने ही जिले में ब्लॉक या तहसील जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरी ओर कौशाम्बी के 11 गांव यमुना नदी के कछार और उपहार क्षेत्र में हैं, जिनके चारों तरफ प्रयागराज के गांव फैले हैं। इन गांवों के निवासियों के लिए कौशाम्बी के ब्लॉक और तहसील तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, जबकि प्रयागराज के प्रशासनिक केंद्र पास होते हैं। यही वजह है कि इन गांवों को प्रयागराज में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव पर अब उत्तर प्रदेश शासन ने 2 विशेष सचिवों की जिम्मेदारी सौंपी है। जल्द ही लखनऊ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज और कौशाम्बी के दोनों जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद राजस्व अभिलेखों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंडलायुक्त के मुताबिक इस बदलाव से गांवों की लगभग 50% प्रशासनिक समस्याएं और अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब लोगों को अपने ब्लॉक, तहसील, थाना और अन्य सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए पहले जैसी लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर और आसानी से मिल सकेगा। राजस्व विभाग की भाषा में पॉकेट विलेज में गांव होते हैं जो जिले की सीमा के भीतर होते हैं, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण दूसरे जिलों का होता है। ऐसे गांव देखने में तो एक जिले के भीतर होते हैं, मगर उन्हें चलाता कोई और जिला है, या ये गांव जेब में फंसे होते हैं, इसलिए उन्हें पॉकेट विलेज कहा जाता है। अब इन गांवों को उनके भौगोलिक निकटता के अनुसार नए जिले में शामिल किया जाएगा या किया जा रहा है। गांवों में इस बदलाव को लेकर खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही चुनाव, राशन कार्ड, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी उन्हें जल्दी और आसान तरीके से मिलेगा। फिलहाल सरकार का यह कदम सराहनीय है, क्योंकि यह आम जनता की रोजमर्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ऐसे और भी पॉकेट विलेज की पहचान करके उन्हें उचित जिले में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे विकास और प्रशासन की पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके। यह कदम न केवल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को राहत देने वाला भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।